नमस्कार, आप देख रहे हैं लंच ब्रेक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। दिल्ली बॉर्डर की बात करेंगे, जहां पर इस वक्त किसानों का शक्ति प्रदर्शन चल रहा है। कल सरकार के साथ किसानों की नवे दौर की बातचीत होनी, लेकिन इससे ठीक पहले किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला, शक्ति प्रदर्शन किया। हालांकि किसानों ने ट्रैक्टर मार्च इसे ना कहकर 26 जनवरी के प्रदर्शन का रिहर्सल बताया। किसानों के मुताबिक अगर सरकार के साथ उनकी बात नहीं बनी तो दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर बैठे किसान 26 जनवरी को दिल्ली कूच करेंगे। उसी दिल्ली कूच से पहले आज किसानों ने ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर मार्च किया। किसान अलग अलग बॉर्डर से कुंडली, मानेसर, पलवल एक्सप्रेसवे पहुंचे और वहां से मार्च फिर से बॉर्डर लौट रहे हैं। तो राजधानी की एक तरह से घेराबंदी किसानों की ओर से पहले ही इस डेट का ऐलान कर दिया गया था। ये कहा गया था कि ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए इस तरह का मार्च किया जाएगा। हालांकि ये कहा जा रहा है कि ये महज एक ट्रेलर है, असल प्रदर्शन 26 जनवरी को होगा। सुबह 11 बजे से ही अलग अलग बॉर्डर्स की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे किसानों का एक ट्रैक्टर मार्च चल रहा है, जिसमें कई राज्यों के किसान और साथ ही महिलाएं भी जुड़ रही हैं। हालांकि इस मार्च से दिल्ली की रफ्तार थम सी गई है। कई जगहों पर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है, वैकल्पिक रूट्स लेने की बात कही गई है, क्योंकि कई ऐसे रास्ते हैं जो ब्लॉक हो सकते हैं या फिर ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त और धीमी पड़ सकती है। आगे रोक लो, आ जाओ। ऐसी तस्वीर पहले कभी नहीं दिखी। एक्सप्रेसवे पर ऐसा ट्रैक्टर मार्च पहली बार दिखा। हवा से बातें, ट्रैक्टर और नारे लगाते किसान। आंदोलन के 43वें दिन किसानों का अनोखा प्रदर्शन। इसे रोड शो कहिए, शक्ति प्रदर्शन कहिए या ट्रैक्टर मार्च, किसानों की नजर में तो ये 26 जनवरी की झांकी है। जिस तरह से 26 जनवरी पर राजपथ पर परेड में पूरे देश की झांकी दिखाई जाती है, ठीक उसी तरह किसानों ने आज एक्सप्रेसवे पर अपनी उसी तैयारी की झांकी दिखाई, जो सरकार के साथ बात न बनने की सूरत में 26 जनवरी को दिखा सकते हैं। नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान संगठन कोंडली, मानेसर, पलवल यानी केएमपी एक्सप्रेसवे पर ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं। करीब सुबह 10 बजे किसानों का जत्था दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर से केएमपी एक्सप्रेसवे की तरफ कूच कर गया। ये तस्वीरें गाजीपुर बॉर्डर की हैं। यहाँ से किसानों ने जब ट्रैक्टरों पर कूच किया तो नजारा बेहद भव्य नजर आ रहा था। देखिए, NH9 पर इस समय हम आपको ताजा तस्वीरें दिखाते हैं। ये पूरी ट्रैक्टर रैली जिसके साथ हम चल रहे हैं। अब हम आपको दिखाते हैं, नरेश टिकैत खुद ड्राइव कर रहे हैं ट्रैक्टर को और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और ये लाइव तस्वीरें आपको NH9 से, जो कि इस समय डासना की तरफ बढ़ रही है और डासना से KMP के ऊपर जाएगी। सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टर और हम सबसे आगे, जहां पर राकेश टिकैत जो कि किसान नेता है, खुद ट्रैक्टर ड्राइव करके आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये जो तस्वीर है, ये साफ तौर पर बता रही है कि कल बातचीत है और आज एक तरीके से ये शक्ति प्रदर्शन है किसानों का। रंग बिरंगे ट्रैक्टरों पर लदे किसान, कारों की छत पर बैठे किसान, अलग अलग वेशभूषा में किसान। पूरा नजारा किसी विरोध प्रदर्शन का कम बल्कि किसी उत्सवी झांकी जैसा लग रहा था। 43 दिन से आंदोलन पर बैठे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत खुद ट्रैक्टर चलाते नजर आए। राकेश टिकैत हमारे साथ है। खुद ट्रैक्टर आपने कमांड में ले लिया है। ले लिया। और जिस तरीके से आप लोग किसान आंदोलन को भी आगे बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये एक नया उसमें चैप्टर, हाँ, नया चैप्टर है।
किस तरीके से, क्योंकि कल बातचीत होनी है आपकी। हाँ, तो और बातचीत आज आप लोग इस तरीके से आज तो क्यों नहीं कर सकते? बातचीत होगी तो उसकी 26 तारीख की भी तो तैयारी करनी है ना हमें भाई। 26 तारीख से लोग ट्रैक्टर रैलियां निकाल लेंगे, 26 तारीख को दिल्ली में परेड में शामिल होंगे, तो ट्रैक्टर कैसे लाइन में चलेंगे? तो ये व्यवस्था बनानी पड़ती है सारी। तो ये व्यवस्था बनाई जा रही है। यहाँ से आप लोग निकल रहे हैं केएमपी की तरफ, कहाँ तक जाएंगे? ये आगे जाएंगे केएमपी पर, उस पर वो चलेंगे हम। हाँ, चलेंगे आगे तक। अलग अलग जो बॉर्डरों से है, इसी अलग-अलग। तरीके से जत्था निकला है। हाँ, तो ये तो आज की बात हो गई। हाँ। आगे जब आप 26 जनवरी की बात कर रहे हैं, तिरंगा भी आपके पास है, किसानों का झंडा भी है, तो ये दोनों झंडे अब आगे इसी तरीके से साथ यही रहेंगे, फ्रंट पे यही झंडा रहेगा अब तिरंगा। 1 लाख झंडे का ऑर्डर दे रहे हैं हम कि 1 लाख झंडे हम बनवाएंगे और लोगों को देंगे, और अब अपने उस पर तिरंगा झंडा 26 तारीख तक ये लग जाए सबके पास में। दिल्ली के हर बॉर्डर पर कमोबेश एक जैसा ही नजारा था। सिंघू बॉर्डर से किसानों का जत्था जब ट्रैक्टर से केएमपी एक्सप्रेसवे के लिए निकला तो देखिए वहाँ का दृश्य। इस वक्त हम लोग चल पड़े हैं, लगभग 11 बजे ये काफिला निकला है। हम खुद भी ट्रैक्टर में सवार हैं और ये कुंडली बॉर्डर से ये ट्रैक्टर का जो काफिला पीछे देख रहे हैं, इनमें ट्रक भी हैं और तमाम हजारों ट्रैक्टर, उनमें सैकड़ों किसान लद के एक बड़ा संदेश कहीं ना कहीं सरकार को देते हुए, उनके हिसाब से ये एक ऐसी परेड की प्रैक्टिस है जो उनके संघर्ष, उनके वजूद और उनके वर्चस्व से जुड़ी हुई है। धरती का सीना चीरकर फसल उगाने वाले ट्रैक्टर आज हाईवे पर दौड़ते नजर आए। जिन ट्रैक्टरों को खेत खलिहानों में होना चाहिए वो आज एक्सप्रेसवे पर दौड़ रहे हैं। किसानों के आंदोलन में ट्रैक्टर प्रतीकात्मक हथियार के रूप में उतर गया है। अगर कल की बैठक में बात नहीं बनी तो 26 जनवरी को ये ट्रैक्टर दिल्ली की सड़कों पर दौड़ सकते हैं। कुमार कुणाल, मौसमी सिंह, आशुतोष सिंह और राम किंकर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। केएमपी एक्सप्रेसवे से इस वक्त हमारे संवाददाता कुमार कुणाल हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। कुमार, क्योंकि केएमपी एक्सप्रेसवे आज एपी सेंटर है, केंद्र बना हुआ है इस आंदोलन का, क्या ताजा तस्वीर आप देख पा रहे हैं, क्या अपडेट है? देखिए नेहा, हम आपको ताजा तस्वीरें दिखाते भी हैं और आपको यहाँ से पूरा माहौल आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से हम ट्रैक्टर के साथ आज तक आपको लाइव ले चल रहा है। ये पूरी रैली हमारे साथ चल रही है इस वक्त, और ये तस्वीरें आपको बताने के लिए काफी हैं कि अभी हम लगभग 3 घंटे से इसी ट्रैक्टर रैली के साथ चलते चले आ रहे हैं और ये ट्रैक्टर रैली बाकायदा लगातार चलती चली जा रही है एक्सप्रेसवे पर। आज जो योजना थी वो यही था कि 26 जनवरी का एक तरीके से रिहर्सल परेड होगी, ट्रैक्टर परेड जो योजना है किसानों की, कि अगर बात नहीं बनती है तो शक्ति प्रदर्शन है ये किसानों का। ट्रैक्टरों के जरिए ट्रैक्टर पर झंडे लगाए गए हैं, तिरंगा झंडा है, किसानों का झंडा है और हर तरीके से लगातार सरपट दौड़ते ये ट्रैक्टर हैं, जो हम आपको सीधी तस्वीरें केएमपी एक्सप्रेसवे से इस वक्त दिखा रहे हैं आज तक के दर्शकों को कि किस तरीके से इस समय माहौल है। पुलिस का भी प्रबंध है, कोशिश ये की जा रही है कि ट्रैफिक भी ना रुके, लेकिन हम भी साथ साथ ट्रैक्टरों के साथ साथ लगातार आज तक के दर्शकों को भी ये बताते चले कि किसान अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। कल बातचीत है किसानों की सरकार के साथ, मंत्रियों के साथ। उससे पहले ये एक तरीके का शक्ति प्रदर्शन ये दिखाने के लिए कि सरकार या तो उनकी बात माने, नहीं तो आगे आंदोलन और तेज हो सकता है। आंदोलन और तेज करने की चेतावनी पहले ही किसानों ने जारी कर दी थी। उन्होंने कहा है कि आज का प्रदर्शन महज ड्रेस रिहर्सल है, असली प्रदर्शन दरअसल 26 जनवरी को किया जाएगा। लेकिन संख्या देखिए, ट्रैक्टर्स लगातार ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, केएमपी एक्सप्रेसवे और जिन जिन बॉर्डर्स पर किसानों को लगता था कि यहाँ से ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी, वहाँ पर इस वक्त वो मौजूद हैं और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन ये जो पूरा ट्रैक्टर मार्च सुबह से ही हमने तस्वीरों के जरिए देखा है, दरअसल ये महज एक चेतावनी है। किसानों का खुद ये कहना है कि बातचीत की टेबल पर कई बार जो पॉइंट्स रखे गए उनकी तरफ से उन्हें नहीं माना गया है। इसी के चलते इस प्रदर्शन को और ज्यादा तेज करने की कवायद है। मेरी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर मौजूद थी, उनकी ये रिपोर्ट देखिए। किसान रैली लगातार जारी है और
इस ट्रैक्टर रैली के जरिए किसान सरकार को बड़ा मैसेज देना चाहते हैं। भोजपुर के ये तमाम किसान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सरकार ने 2 मांगे मान ली हैं। 2 मांगों पर कहा जा रहा है कि आप लोग गड़े हुए हैं, बता नहीं रहे हैं कि संशोधन क्या किया जाए। आप कह रहे हैं तीनों कानून रद्द कर दीजिए। क्या कहना है इस पर आपका? आप बोलेंगे, क्या कहना है? मैं ये कहना है कि जो हमारे सब जो संगठन के जो भी किसान हैं और जो इस चीज को कहना चाह रहे हैं, जो मांग उन्होंने 2 माननी है, पर लेकिन हम कह रहे हैं कि हमारे ये अपने बिल है वापस ले लो, पूरा वापस ले लो। हमें 2 वर्ष विरोधी में तो नहीं चाहिए। हमें आपकी जो संशोधन आप करना चाह रहे हो, हमें इस चीज में सहमति नहीं है। हमें तो बिल वापसी करो, अपना बिल वापसी करो। लेकिन अच्छा ये बताइए, सरकार भी तो बहुत सोच समझ के लाई होगी ना, तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है बिल में? किसान अगर सरकार जो सोच समझ कर ला रही है और हमारे बारे में सोच रही है, तो हम तो यही कहना चाह रहे हैं, तो हमारे बारे में सोच रहे हो, हमें चीज नहीं चाहिए, हमें तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो कहा जा रहा है कि अच्छा है, उससे किसानों को फायदा होगा। उसमें कोई फायदा मौसम की मार पड़ेगी तो भी उससे बच जाएंगे लोग। ये सिर्फ किताबों में लिखाई तो होती है, लिखाई जाती है, तो प्रैक्टिकल होता है, वो नहीं होता। प्रैक्टिकल नहीं होता, सिर्फ किताबों में लिखा जाता है, कापियों में लिख के दे दिया, मान गया की बात। आप सब लोग भोजपुर से आए हैं, किस चीज की खेती करते हैं आप लोग? गन्ने की खेती करते हैं। क्या क्या डिमांड है आपकी? हमारी डिमांड यही है कि बिल वापस लिया जा और गन्ने का पेमेंट हो। गन्ने की पेमेंट नहीं हुई है अभी? नहीं जी। और ये 2000 रुपए भी तो मोदी जी ने खाते में पहुंचाए हैं। ये तो 10% लोगों के आए हैं जी। नहीं, 90% नहीं आए। देखिए ये गन्ना किसान है, गन्ने की मिठास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है हिंदुस्तान की, और खास तौर से उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो। लेकिन यहाँ पर इन किसानों की यही डिमांड है कि जब तक तीनों कानून को रद्द नहीं किया जाता, गन्ने का पेमेंट नहीं किया जाता, हम हटेंगे नहीं। लेकिन कहा यह भी जाता है दादा कि विपक्ष आप भड़काने का काम कर रहा है। नहीं, विपक्ष के लोग अपनी राजनीति तो किसानों के कंधे पर नहीं साधना चाहते। नहीं, कोई नहीं भड़का रहा। कोई नहीं भड़का हाँ। रहा। आपको लग रहा है कि कोई नहीं भड़का रहा है? हाँ, ये दिख नहीं दिया इतनी पब्लिक। और विपक्षी पार्टी का रोल कैसा नजर आता है आपको? 2 और लोग विपक्षी पार्टियों का रोल एक ही आदमी बोलेंगे। हाँ जी, आप लोग भी बताइए, डिमांड क्या है आप लोगों की? डिमांड यही है कि ये बिल माफ हो जावे और वे खत्म हो जावे, और बस और के गन्ने का पेमेंट दिया जावे, बस यही है, ये खत्म हो जावे। इससे कम पे आप लोग नहीं मानेंगे? इससे कम नहीं मानेंगे। आप दादा आप क्या कहना चाहेंगे? कहाँ के हैं आप? भोजपुर के हैं, गन्ने की खेती करते हैं आप भी, तो क्या चाहते हैं आप सरकार से? हम तो यही चाहते तीनों कानून वापसी ले लेना बस। लेकिन कल ये जो बैठक होनी है उसके ठीक पहले आप लोग ये ट्रैक्टर रैली कर रहे हैं, तो इसके जरिए अगर आप अपनी ताकत दिखाएंगे तो सरकार को लगेगा कि ये ताकत भी दिखा रहे हैं, बातचीत भी करना चाहते हैं, रास्ता कैसे निकलेगा? इसका रास्ता कुछ नहीं है। हम जो अपनी रैली कर रहे हैं, ये सिर्फ किसानों की मदद करने के, हमारे भाई बैठे हैं, उनके जिससे गवर्नमेंट को ये लगे, जो सरकार है, कि जिससे कि किसानों में एकता है और जो चाहते हैं वो चीज हो जी। जो हमारे बिल पे हम एक्शन उठा रहे हैं उसे वापस लो, और हम जो अगर ये आप वापसी ले लोगे तो हमारा भी काम यहाँ से हट जाएगा। ये अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि कल एक बार फिर से किसान और सरकार आमने सामने होंगे, और यहाँ पर देखिए एक तरफ ट्रैक्टर है, दूसरी तरफ ये ट्रॉली, और इसके जरिए किसान आगे की ओर बढ़ते हुए, और इस रैली के जरिए किसान ये बताना चाहते हैं कि जब तक आप हमारी इन दोनों ही मांगों को पूरा नहीं करते हैं, हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। एक तरफ दिल्ली बॉर्डर को घेर कर किसान लगातार कई दिनों से बैठे हुए हैं। आज भले ही यहाँ हल्की धूप आपको दिखाई दे रही हो, लेकिन आपको बता दें बीते 3-4 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। दिल्ली के कुछ हिस्सों में ओले भी गिरे, किसानों का पूरा जो सामान रखा हुआ था, जो बिस्तर थे, वो पूरे गीले हो गए थे। आज मौसम जरूर मेहरबान है, किसान पहली मौसम की वजह से भी आप सक्सेसफुल कह सकते हैं कि यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टर और ट्रॉली आगे की ओर बढ़ते हुए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो 2 बड़ी मांगे हैं उनको लेकर सरकार अगला क्या रुख अपनाएगी, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। कैमरा पर्सन सत्या के साथ चित्रा त्रिपाठी, पेरिफेरल एक्सप्रेसवे आज तक। चित्रा त्रिपाठी की रिपोर्ट आपने देखी पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से। अब आपको रिपोर्ट दिखा देते हैं मौसमी सिंह की, जो कि केएमपी एक्सप्रेसवे पर मौजूद थी। इस वक्त हम लोग चल पड़े हैं, लगभग 11 बजे ये काफिला निकला है। हम खुद भी ट्रैक्टर में सवार हैं, और ये कुंडली बॉर्डर से ये ट्रैक्टर का जो काफिला आप पीछे देख रहे हैं, इनमें ट्रक भी हैं और तमाम हजारों ट्रैक्टर, उनमें सैकड़ों किसान लद के एक बड़ा संदेश कहीं ना कहीं सरकार को देते हुए, उनके हिसाब से ये एक ऐसी परेड की प्रैक्टिस है जो उनके संघर्ष, उनके वजूद और उनके वर्चस्व से जुड़ी हुई है। और अब देखिए दूर दूर तक जहां नजर दौड़ा लीजिए, इस एक्सप्रेसवे पर जो एक तरीके से सरकार का बहुत ही महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट रहा है, उसमें कुछ इस तरह से आज कोई आम गाड़ियां नहीं दौड़ रही है, बल्कि ये देश के अन्नदाता के
पीछे आप देखिए लगातार बाजे गाजे, शोर शराबे, नारों और पूरे जोश के साथ कई युवा किसान भी है, बुजुर्ग किसान भी है। और आप ट्रैक्टर में जरा गिन लीजिए, 1 2 3 नीचे लगभग दर्जन भर ट्रैक्टर भरे किसान भरे हुए हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। कुछ इस तरह से आप सुनिए, मीनाक्षी म्यूजिक की भी आपको आवाज आ जाएगी। ये वो पंजाबी गीत और संगीत है जो लगातार इस आंदोलन की एक बहुत बड़ी निशानी कह लीजिए या एक पहचान रहे हैं। जिस तरह से पंजाबी सिंगर्स ने अपना योगदान दिया है, वही आप देखिए हर एक ट्रैक्टर पे आपको अलग अलग झंडा लहराता हुआ नजर आ जाएगा। एक युवा किसान यहाँ बैठे हैं, ये उनसे पूछते हैं कहाँ तक क्या संदेश देने की कोशिश। संदेश ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੋਦੀ ਰੱਦ ਕਰੇ ਹਨ, ਰੱਦ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੇ ਹਨ। काला कानून रद्द करें। हालांकि ट्रैक्टर बहुत तेज दौड़ रहा है तो हम ये जोखिम नहीं उठाएंगे कि हम ट्रैक्टर से उतरे, क्योंकि रास्ता भटक जाएंगे। बहुत बड़ा है ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरी एक्सप्रेसवे और आपको बता दें कि ये टीकरी की तरफ जा रहा है। यहाँ पे तमाम किसान, तमाम ट्रैक्टर एकजुट होंगे और उसके बाद वहाँ से एक प्रेस वार्ता कह लीजिए या एक पब्लिक संदेश कह लीजिए जो किसान देंगे। मगर ये रिहर्सल से कहीं ना कहीं ये इशारा है कि हम एक कदम भी पीछे नहीं होंगे, बल्कि 26 जनवरी आने वाली है और किसानों का जो तो ट्रैक्टर रैली को किसान प्रदर्शनकारी आज दरअसल महज एक ट्रेलर बता रहे हैं। उनका कहना है कि असली प्रदर्शन तो 26 जनवरी को किया जाएगा, लेकिन इस बीच इस मार्च से दिल्ली और एनसीआर की रफ्तार धीमी पड़ गई है। राजधानी के कई इलाकों में इस तरह का मार्च अब भी जारी है। हम तस्वीरें अलग अलग जगहों की, अलग अलग बॉर्डर्स की आप तक पहुंचा रहे हैं कि कैसे किसान संगठन अब एकजुट होकर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। पहले तो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन आज हमने देखा है कि कैसे ट्रैक्टर्स के जरिए ये प्रदर्शन अब सड़क पर पहुंच चुका है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।